दोस्तों, इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के सही नजरिए या एटीट्यूड को अगर हमें समझना है तो क्यों ना हम हमारे टाइटल को भी एक बार रिव्यू कर लें। हाथ आया पैसा, खर्च हो जाना प्रॉब्लम हमें तब तक लगता रहेगा जब तक हम पैसे को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहेंगे और उसको ही प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर मान के चलेंगे। आइए पैसे को लेके अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं। पैसे से आगे बढ़ते हैं, संपदा की ओर चलते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में धन की बात तो कही गई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार और कहीं ज्यादा जोर दे के बात कही गई है अर्थ की, यानी साधन, संसाधन, संपदा, या आज के जमाने में कहें तो रिसोर्सेस। क्या है हमारे रिसोर्सेस? ये सुन के हो सकता है हमारा ध्यान हमारे घर में रखी हुई चीजों पर जाए, हो सकता है हमारा ध्यान घर पर ही जाए, क्योंकि उसके लिए भी काफी बड़ी कीमत देनी पड़ी होगी, है ना। हमारे रिसोर्सेज में से हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है? सोना, गाड़ी या घर? क्या कोई इससे भी ज्यादा कीमती है? क्या कोई ऐसा रिसोर्स है हमारा जिसके लिए कितनी भी कीमत दे दो उसे खरीदा नहीं जा सकता? फिलॉसफिकली समझे या प्रैक्टिकली, पर्सनल हेल्थ एक ऐसा रिसोर्स है जिसके लिए कितनी भी कीमत अदा कर दो उसे खरीदा नहीं जा सकता। हम पूरी जिंदगी भर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर मिनट ये हेल्थ खर्च होती जाती है। ओ हाँ, वैसे मिनट से याद आया, टाइम, इसके साथ भी ऐसा ही है। कितनी भी कीमत अदा कर दो ये खर्च ही होता रहता है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स येट द मोस्ट अनकंट्रोलेबल वन। तो पर्सनल हेल्थ और टाइम के माध्यम से मैं आपको हमारी पर्सनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की सलाह दे रहा हूं। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। जो व्यक्ति पर्सनल हेल्थ और समय का सदुपयोग करना जानता है, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देता, पूरा रिस्पेक्ट देता है, उसके हाथ में पैसा आता भी है और रुकता भी है और वो उसे एंजॉय भी कर पाता है। ये फॉर्मूला अगर हम समझ लें तो हमारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं देता, समय व्यर्थ गवाता है, काम टालता है, हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करता है, उसके पास में पैसा आता है लेकिन इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाता है। दुनिया भर में हुए कई सर्वे इस बात पर इशारा करते हैं कि आज के जो वर्कफोर्स है, कर्मचारी, ये अपने ऑफिस के समय का आधे से भी कम समय में कुल मिलाकर के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालते हैं काम में। यानी कि अगर एक शिफ्ट का एवरेज टाइम 8 घंटे मिला लो तो 4 घंटे का भी समय हम नहीं दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट में। हर 3 मिनट में हमारा ध्यान कहीं और बढ़ जाता है, जो आजकल के समय में ज्यादातर या तो फोन या तो इंटरनेट होगा। जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है। जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है वो ऑफिस के काम में उलझा रहता है। ये वर्क इनएफिशिएंसी के इंडिकेटर नहीं है तो और क्या है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत खूबसूरती से एक सभा में चाणक्य सूत्रों के माध्यम से ये एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था, काल अतिक्रमात् कालः एव कार्यम पिबति। यानी काम करते समय अगर समय व्यर्थ किया गया, वेस्ट किया गया, तो वही समय उस कार्य की सफलता को खत्म कर देता है और उसकी संभावना को भी खत्म कर देता है। तो मेरा इशारा इसी चीज पर है। हम अपनी जगह पर बैठ करके अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम काम को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस समय को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उस जगह पर हम कितना उपस्थित हैं। आइए अब इसके बाद में बात करता हूं कुछ ऐसे दुश्मनों की जो हमारी पर्सनल हेल्थ और हमारे टाइम की एफिशिएंसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो दुश्मन है जो हमें बाहर नहीं दिखते, हमारे अंदर है, हमारे पर्सनालिटी के दुश्मन। कौन है ये 6 दुश्मन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। यानी कि डिजायर, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, इनफैचुएशन और जेलसी। काम कभी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, लेकिन जब कभी वो किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति है तो वो डिजायर बन जाता है। गुस्सा
हमें आवेश देता है। उस आवेश में आकर के हम जाने कितनी बातें बोल जाते हैं, जाने क्या क्या कर जाते हैं। कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती हैं जो हमारे हेल्थ को भी खराब करती हैं और हमारे पैसे को भी नुकसान पहुंचाती हैं। फिर लालच आता है, फिर चाहे वो लालच पैसे का हो या फिर डिस्काउंट का हो, हम उसमें लिप्त हो सकते हैं। लिप्त होकर के हम जाने कितनी ही ऐसी चीजें खरीदने लग जाएं जिससे हमारे पैसे का भी नुकसान होगा, जो हम समझ भी नहीं पाए कि हमारी जरूरत है भी या नहीं। फिर आता है एरोगेंस। उन लोगों की आंखों में दिखता है जो अपने पोजेशंस को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं और इन पोजेशंस को देख करके किसी तीसरे व्यक्ति के मन में आस पैदा होती है। कभी हमें भी लगता है कि हमारे पास में भी कुछ ऐसा हो। अक्सर ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के किसी वीडियो या किसी फोटो को देख करके हम सो टू से मोटिवेटेड फील करते होंगे कि ये शैम्पू मेरे पास भी होना चाहिए, या ये ट्रिमर मेरे पास भी होना चाहिए, ये कपड़े या चप्पल या ये जूते मेरे पास होना चाहिए। ये इनफैचुएशन नहीं तो और क्या है। और जब ये हमारे पास नहीं आती है तो हमारे मन में पैदा होता है सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, इन सेंस ऑफ जलन, जेलसी या मत्सर। अब ऐसा नहीं है कि ये आज के जमाने में होता नहीं है। अपने आसपास ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखिए। हमारे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के जीवन को स्टडी कीजिए, हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को स्टडी कीजिए। इनके सिंपल लिविंग में कभी भी आप एरोगेंस, लालच ऐसे किसी एलिमेंट को नहीं पाएंगे। इनके किसी पब्लिक प्रेजेंस में, कभी किसी पब्लिक कन्वर्सेशन में आप एरोगेंस, गुस्सा ऐसे किसी एलिमेंट्स को नहीं पाओगे। और मैं सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। इवन हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हमें मिल जाएंगे जो ग्लैमर में काम करने पर भी आज भी सिंपल लिविंग की हमें प्रेरणा देते हैं। रजनीकांत, वीरदास, पंकज त्रिपाठी, ऐसे जाने कितने लोग हमें मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 6 दुश्मनों को परास्त करके आए, बट इनसे हमें जो भी प्रेरणा मिल सकती है उस प्रेरणा को हम लें और इन 6 दुश्मनों को परास्त करें। इशारा उसी तरफ है। हमारी पर्सनल हेल्थ शुड बी एट द पीक और हमारे समय का हम सही सदुपयोग करें। फॉर्मूले को ध्यान रखिए, जो इन दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करेगा, पैसा उनके हाथ में आएगा और रुकेगा भी।